भारत पाकिस्तान के बीच जारी भीषण युद्ध पर लगाम तो लगी, लेकिन इसका कुछ असर देखने को मिला नहीं। पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दोनों देशों के बीच सीज़फायर की घोषणा के कुछ देर बाद ही पाकिस्तानी ड्रोन भारत की सीमा में देखे गए। बता दें कि पाकिस्तान ने संघर्ष विराम समझौते के महज 3 घंटे बाद ही जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में ड्रोन हमले की कोशिश की। वहीं दूसरी ओर कश्मीर घाटी के कई इलाकों में धमाके की आवाज भी सुनाई दी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान ने सीज़फायर क्यों तोड़ा? क्या फिर पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहा है? बातों को ना घुमाते हुए ये आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल भारत पाकिस्तान में सीज़फायर की घोषणा होने के तुरंत 3 घंटे बाद ही पाक ने सीज़फायर की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा के रख दी। बताते कि भारत पाक के बीच सीज़फायर कराने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अहम योगदान रहा है। लेकिन सवाल अभी यही है कि आखिर क्यों पाकिस्तान सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है और वो क्या चाहता है? पाकिस्तान ने किया सीज़फायर का उल्लंघन। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा की, लेकिन ये घोषणा महज 3 घंटे ही चल सकी, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान ने अपनी कायराना हरकत फिर शुरू कर अखनूर सेक्टर में भारी गोलीबारी की। बता दें कि बीते शनिवार को सीज़फायर के बाद करीब शाम 7:30 बजे जम्मू की सीमा से लगे आसपास के इलाकों में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देने लगी, जिस इलाके में दहशत का माहौल बन गया। इसके बाद ठीक करीब 8 बजे आसमान में ड्रोन जैसी आकृतियां देखी गयी, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गयी। संघर्ष विराम की घोषणा के 3 घंटे बाद पाकिस्तान ने इसे तोड़ दिया और उसके बाद रात के समय जम्मू कश्मीर सहित कई अन्य क्षेत्रों में धमाके और ड्रोन की गतिविधियां बढ़ गईं। इस दौरान पंजाब, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में भी धमाकों की आवाज सुनाई दी। इससे कई शहरों में बिजली गुल करनी पड़ी और ब्लैकआउट कर दिया गया। इसी कड़ी में रात तक 15 से ज्यादा शहरों जैसे बारामूला, कारगिल, जम्मू, श्रीनगर, होशियारपुर, फाजिलका, मोगा, मुक्तसर, अमृतसर, फिरोजपुर, पठानकोट, पटियाला, जोधपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और कच्छ में ब्लैकआउट कर दिया गया। पाकिस्तान के सीज़फायर उल्लंघन के बाद विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिस्त्री ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और पाकिस्तान के सीज़फायर उल्लंघन को बेहद ही निंदनीय बताया। उन्होंने पाकिस्तान से आग्रह किया कि वो स्थिति को समझे और इसे रोकने के लिए तत्परता से कदम उठाए। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि भारतीय सेना स्थिति पर पूरी निगरानी बनाए हुए है। पाकिस्तान के सीज़फायर उल्लंघन के बाद गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी पूरी तरह से सुबह तक के लिए ब्लैकआउट कर दिया गया था। पाक के सीज़फायर उल्लंघन के बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक हुई। बता दें कि बैठक में सीमा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। अब भारत पाकिस्तान के बीच 12 मई को एक बैठक हो सकती है, जिसमें सीज़फायर के मुद्दों पर बातचीत होगी। बहरहाल भारत ने पाकिस्तान के साथ कुछ शर्तों पर सीज़फायर किया है। बता दें कि भारत ने इस मुद्दे पर साफ कहा है कि हमने अपनी शर्तों पर सीज़फायर किया। जानकारी के मुताबिक सीज़फायर के बाद भी भारत पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को रद्द करने के निर्णय पर अब भी बरकरार है। भारत ने आतंकवाद की किसी भी घटना को भारत के खिलाफ युद्ध माना है। भारत की ओर से की गई संधि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत जानता है कि इस तरह के युद्ध भारत की तरक्की में रोड़ा उत्पन्न कर सकते हैं। साथ ही भारत ने आतंकियों को कड़ा जवाब भी दिया है। खैर, भारतीय सेना की ओर से भी साफ है कि पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार हैं। भारत जानता है कि उसकी ताकत पाकिस्तान से कहीं गुना अधिक है, लेकिन वो ये भी जानता है कि इस समय युद्ध भारत के हित में नहीं है। ऐसे में भारत के फैसला आगे क्या रंग लाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।